नमस्कार, मैं ललिता यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी गवर्नमेंट कॉलेज जालोर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम ज्योग्राफी के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे कि ज्योग्राफी क्या है, इसकी कौन-कौन सी ब्रांचेज हैं, ज्योग्राफी को पढ़ने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि ज्योग्राफी क्या है या इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। हम सिंपली कह सकते हैं कि ज्योग्राफी इज़ ऑल अराउंड अस। हमारे चारों तरफ हमें जो कुछ प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो लक्षण दिखाई देते हैं वो सभी भूगोल के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ जो है प्राकृतिक चीज़ें दिखाई गई हैं, कुछ सांस्कृतिक चीज़ें। ये सभी जो है वो भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें कहीं बर्फ है, कहीं पे जंगल, ये वल्केनो की घटना घटित हो रही है, कहीं फसल, मानव जो है ब्रिज, ये सब चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही है। तो हमारे चारों तरफ जो भी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक जो तथ्य या जो घटनाएं घटित होती हैं उन सभी को हम ज्योग्राफी में सम्मिलित करते हैं। तो सामान्यतया हम कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो कुछ मानवीय या प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं वो सभी भूगोल के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करें सिंपली कि ज्योग्राफी जो शब्द है वो कहाँ से आया। ज्योग्राफी जो शब्द है सबसे पहले एरोटोस्थनीज महोदय ने दिया था। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है ज्योग्राफिया। उसमें जो है सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का जो है जिक्र हुआ था। अब मैं बात करूं कि जो ज्योग्राफी शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना है। फर्स्ट है जियो, जिसका मतलब होता है अर्थ या पृथ्वी। दूसरा है ग्राफिया, ग्राफिया, जिसका मतलब है राइटिंग या डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन करना। तो सिंपली हम कह सकते हैं जियो प्लस ग्राफिया ग्राफिया मिलके बनता है ज्योग्राफी, और जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। तो भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सिंपली हम इस सब्जेक्ट में जो मोटे मोटे रूप से जो पृथ्वी का धरातल है, अर्थ सरफेस एंड प्रोसेस दैट शेप इट, कि पृथ्वी के धरातल और ये इस शेप में किन किन घटनाओं के द्वारा या किन किन जो है लक्षण इस धरातल पे पाए जाते हैं वो सब भूगोल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा मानव एवं जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, मानव एवं पर्यावरण के जो संबंध है उनका अध्ययन भूगोल में करते हैं। अर्थ की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। अब हम बात करें कि डेफिनेशन या परिभाषा क्या होगी। सिंपली आप ये भी कह सकते हैं, सरल सी परिभाषा जो कि कोई भी बता सकता है कि पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी तल का या पृथ्वी धरातल का अध्ययन भूगोल कहलाता। बट अब आप ज्योग्राफी जो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आपको एक ज्योग्राफी की सिस्टमेटिक जो है परिभाषा आनी चाहिए। तो हम ज्योग्राफी की एक सिस्टमेटिक या एक अच्छी जो परिभाषा जिसे हम कहें वो हम कह सकते हैं कि लॉजिकल, सिस्टमेटिक एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स इज कॉल्ड ज्योग्राफी। जो भौगोलिक दृश्य हैं, भौगोलिक दृश्यों के अंतर्गत हम दोनों तरीके के भूदृश्यों को सम्मिलित करते हैं। ज्योग्राफिकल फीचर्स में एनवायरमेंटल फीचर है, ज्योग्राफिकल फीचर में नेचुरल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण, दोनों से मिलकर बनता है ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट या भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण एक ब्रॉडर वर्ड है जिसमें दोनों तरीके के वातावरण को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो नेचुरल आपका एनवायरनमेंट हो या प्राकृतिक वातावरण हो। यहाँ मैंने ब्रैकेट में मेंशन भी कर रखा है कि नेचुरल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, इन दोनों से मिलके बनता है ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, प्राकृतिक वातावरण में।
वे सभी घटनाएं इसमें या वे सभी तथ्य हम सम्मिलित करते हैं जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है। और कल्चरल एनवायरनमेंट या सांस्कृतिक वातावरण में हम उन सभी चीजों को सम्मिलित करते हैं जिनका निर्माण मानव के द्वारा हुआ है। इस तरीके से जो भौगोलिक वातावरण का लॉजिकल मीन्स तार्किक, सिस्टमेटिक मीन्स क्रमबद्ध, और एनालिटिकल मीन्स विश्लेषणात्मक जो अध्ययन है वो भूगोल कहलाता है। तो भौगोलिक वातावरण का तार्किक, क्रमबद्ध व विश्लेषणात्मक अध्ययन भूगोल कहलाता है। भूगोल में जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे या जो भी घटना पढ़ी जाती है ज्योग्राफिकल, उसका सबसे जो उसका तार्किकता कि क्यों, कैसे, तो ये लॉजिकल स्टडी जो है ज्योग्राफी में की जाती है। दूसरा सिस्टमेटिक, ज्योग्राफी को समझने के लिए हम इसका अध्ययन क्रमबद्ध होना चाहिए। जो घटनाएं पहले घटित होती हैं उनका पहले और उनके अंदर उनके अध्ययन में क्या होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, तभी हम किसी ज्योग्राफिकल फिनोमिना को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल, किसी भी चीज का विश्लेषणात्मक या डिस्क्रिप्टिव जो है एनालिसिस जो है हम भूगोल में करते हैं। इस तरीके से आप एक अच्छी परिभाषा जो है दे सकते हैं भूगोल की, कि भौगोलिक वातावरण का तार्किक, क्रमबद्ध व विश्लेषणात्मक अध्ययन भूगोल कहलाता है। अब नेक्स्ट हम देखें कि ज्योग्राफी को समझने के लिए कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत पड़ती है। ज्योग्राफिकल स्किल्स जो है इसमें हम हर सब्जेक्ट को समझने के लिए उनकी कुछ जो है स्किल्स होते हैं, इसी तरीके से ज्योग्राफी को भी हम ज्योग्राफी में जो स्किल्स है वो है कि वेयर, जब भी हम कोई भी ज्योग्राफिकल फिनोमिना पढ़ेंगे, कोई भी ज्योग्राफिकल फीचर पढ़ेंगे, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि ये कहाँ है, वेयर, कि ये चीज कहाँ है। वेयर आर द फर्म इन सिंगापुर, जैसे आप कह सकते हो सिंगापुर में, आपके दिमाग में जी वो फार्म जो है वो सिंगापुर में कहाँ पर है। तो स्थान जो है एक इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आप कोई ज्योग्राफिकल फीचर पढ़ें तो आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ पे, यूनिवर्स में उसकी लोकेशन या उसका स्थान कहाँ है। वेयर जो है ये आपके दिमाग में आना चाहिए। भाई, कि कोई भी घटना ऐसे घटित हो रही है तो वो क्यों हो रही है। नेक्स्ट है वाट, क्या हुआ है। हाउ, कैसे जो है वो चीज घटित हो रही है। तो जैसे वाई डज रेनफॉल, सभी सब्जेक्ट में आप ये चीज पढ़ते हैं कि वाई, ऐसा क्यों है, लेकिन ज्योग्राफी में वाई के साथ साथ जो है वेयर, व्हेन एंड हाउ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बाकी सब सब्जेक्ट से ज्योग्राफी जो है वो डिफरेंट होती है कि इसमें सभी चीजों के साथ साथ स्थान का भी अध्ययन किया जाता है कि कोई भी चीज या कोई भी घटना कहीं पर घटित हो रही है तो वो क्यों हो रही है। इस तरीके से जब भी आप ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक पढ़ें तो आपको ये होना चाहिए कि वो वेयर कहाँ है और कैसे, ऐसा क्यों है और कैसे हुआ है। नेक्स्ट हम देखें कि जो इसकी स्टडी की या पढ़ने की जो तरीके हैं, जिनको हम अप्रोचेज कहते हैं, दृष्टिकोण कहते हैं, वो भूगोल को कैसे पढ़ा जाता है। इनिशियल स्टेज पे आपको पता होना चाहिए कि भूगोल को कैसे पढ़ा जाता है। आप ये पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट हैं तो प्रारंभ से ही यदि आपको पता होगा कि हमें इस विषय को कैसे पढ़े ताकि हम इसे समझ सकें। तो दो अप्रोच से इस सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है, सिस्टेमेटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच। सिस्टेमेटिक अप्रोच से हमारा तात्पर्य है कि क्रमबद्ध दृष्टिकोण, रीजनल मतलब प्रादेशिक दृष्टिकोण। सिस्टेमेटिक अप्रोच से जो है इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी ज्योग्राफिकल फिनोमिना को ले लीजिए आप या टॉपिक को ले लीजिए। मान लीजिए कि हमें पर्वतों का अध्ययन करना है। अब पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके सब सिद्धांतों को जानते हुए संपूर्ण विश्व के पर्वतों को यदि हम समझ लेते हैं तो वो उसकी एक सिस्टेमेटिक अप्रोच है। भूगोल के सभी टॉपिक्स को हम वर्ल्ड वाइड जब उनका अध्ययन करते हैं, जब उनका वैश्विक दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो वो सिस्टेमेटिक अप्रोच। इस तरीके से हम एक एक भौगोलिक घटना को लेते जाते हैं और उसका वैश्विक स्तर पे अध्ययन करते हैं। ऐसा हम सिस्टेमेटिक अप्रोच में करते हैं, जो है क्रमबद्ध अप्रोच में करते हैं। दूसरा आती है रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच में क्या होता है कि पृथ्वी के अलग अलग प्रदेश का हम अध्ययन करते हैं। जैसे हमने एक प्रदेश ले लिया भारत। अब भारत में भारत के अंदर सभी ज्योग्राफिकल फीचर्स का हम अध्ययन करेंगे तो वो उसकी रीजनल अप्रोच होगी। फॉर एग्जाम्पल
भारत हमारा एक प्रदेश हो गया। इसमें अब यहाँ का जो है धरातल के बारे में अध्ययन कर ले, नदियाँ, यहाँ की जलवायु, यहाँ की मृदा, जनसंख्या, उद्योग, इन सभी का अध्ययन जो है हम जो है उसमें करेंगे। इस तरीके से जो अध्ययन करते हैं वो रीजनल अप्रोच। आप संपूर्ण विश्व को अलग अलग प्रदेशों में बांट लीजिए और एक प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों को आप पढ़ लीजिए। इस तरीके से भी आप पूरे भूगोल को समझ सकते हो। एक दूसरा तरीका है कि आप एक भौगोलिक घटना को ले लीजिए, भौगोलिक किसी भी भूगोल के विषय को ले लीजिए और उसको आप वैश्विक स्तर पे अध्ययन कर लीजिए एक एक को। जैसे आपको वर्षा पढ़नी है तो वर्षा कैसे होती है, उसके क्या कारण हैं, और उसका वैश्विक वितरण हम पढ़ लेते हैं। अलग अलग टॉपिक लेते हुए संपूर्ण पूरे भूगोल के सभी टॉपिक्स या सभी विषयों को हम वैश्विक स्तर पे समझ लेते हैं। इस तरीके से भी भूगोल को पढ़ा जा सकता है। तो ये उसकी सिस्टमेटिक अप्रोच होगी। दूसरा तरीका है कि पूरी पृथ्वी को अलग अलग प्रदेशों में बांट लीजिए और प्रत्येक प्रदेश में सभी भौगोलिक घटनाओं को आप पढ़ लीजिए, वो उसकी प्रादेशिक अप्रोच होगी। इन दो तरीकों से भूगोल को पढ़ा जाता है। अब यदि मैं बात करूं कि जो भूगोल है, पहले तो एक ही भूगोल को एक ही सब्जेक्ट में पढ़ा जाता था, लेकिन जैसे जैसे इसका विषय क्षेत्र बढ़ता गया वैसे वैसे जरूरत हो गई कि इसकी जो है इसका विभाजन किया जाए, वर्गीकरण किया जाए। तो मोटे मोटे रूप से भूगोल को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम सभी प्राकृतिक घटनाओं या प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, नेचुरल एनवायरनमेंट का अध्ययन हम फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं। दूसरा जो है ह्यूमन ज्योग्राफी में हम सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करते। पीछे हमने जब डेफिनेशन में ये डिस्कस किया था। अब आपके बी पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में केवल भौतिक भूगोल दिया हुआ है, सेकेंडरी में आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ोगे। अब हम बात करें, इनकी भी सब ब्रांचेज बहुत ज़्यादा होती हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी का हम नेक्स्ट ईयर डिस्कस करेंगे। फिजिकल या भौतिक भूगोल की हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है हम जो है बायोज्योग्राफी, जैव भूगोल, जलवायु भूगोल, पर्यावरण भूगोल, भू आकृति विज्ञान, हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान, ओशन समुद्र विज्ञान, तो इन सब ब्रांचेज का अध्ययन करते हैं। अब आपके सिलेबस में जो भौतिक भूगोल दिया हुआ है उसके हम सबसे पहले उसमें से जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान, जिसमें स्थल मंडल का अध्ययन किया जाता है, उसको पढ़ेंगे। अब जियोमॉर्फोलॉजी स्थल मंडल की मैं बात करूं तो इसमें जो है हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, नेक्स्ट क्लास में हम यही समझेंगे। इसके बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे मत हैं, उन सब मतों को हम यहाँ जो है ब्रीफली शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है उसका निर्माण किस तरीके से हुआ, या कौन कौन से उसमें पदार्थ और किस अवस्था में वो पाए जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो है जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा जाता है कि चट्टानें क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। फिर जो पृथ्वी है उस पर जो है जल और स्थल दोनों है, तो महाद्वीप और महासागरों का वितरण किस रूप में पाया जाता है, ये जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद यदि हम देखें तो पृथ्वी में जो विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो विभिन्न बलों के द्वारा होते हैं। तो पृथ्वी पर जो मूवमेंट्स होते हैं, जो संचलन, अंतर्जात और बहिर्जात जो बल है, उनका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम देखें कि जियोमॉर्फोलॉजी का ये सारी जो निर्माण की प्रक्रिया वाली चीज़ें आ गई। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जियोमॉर्फोलॉजी में वो आते हैं उच्चावच। तो धरातल पर जो भी आप पर्वत, पठार, मैदान देख पा रहे हो, ये सभी जो है महाद्वीप, महासागर, ये भी अपने आप में उच्चावच है। इन सब का अध्ययन जियोमॉर्फोलॉजी में किया जाता है। तो इस तरीके से हम जो है अब नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक वाइज जो है जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन करेंगे। जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए उनका हम डिटेल में जो है एक्सप्लेनेशन या उनका अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से ये मोटे मोटे रूप से मैंने बताया कि ज्योग्राफी क्या है और जियोमॉर्फोलॉजी में जो है क्या क्या है, भू आकृति विज्ञान में क्या क्या आता है। नेक्स्ट क्लास में से हम एक एक टॉपिक उठा के अध्ययन करेंगे। थैंक यू।